विमल रतूड़ी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम लोग कैंपस में थोड़ा सा घूम रहे हैं। पहली बार विमल जी आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दूसरी बार आ रहे हैं? मैं दूसरी बार आया हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको कैंपस में भ्रमण? आज आप पहली बार ही कर रहे हैं? हाँ, कैंपस में पहली बार भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे हमेशा कैंपस बहुत अच्छे लगते हैं और कैंपस की वाइब, कैंपस का कल्चर इम्पोर्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो शायद एज ए स्टूडेंट ओपन फोरम में या ओपन स्पेसेस में जब एक स्टूडेंट बिल्कुल घर चला जाता है उसे कनेक्ट नहीं बनता है। तो पर कैंपस की लाइफ अलग होती है, वो 24 घंटे वाली लाइफ होती है जहाँ पे हर पल उसकी लर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है। मुझे मैंने इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस के कैंपस देखे हैं, इंक्लूडिंग JNU। अभी मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने साउथ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी कुछ कैंपसेस देखे। बहुत मज़ेदार उनकी वाइब्स होती हैं कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, किस तरीके से होल इकोसिस्टम उनकी लर्निंग में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत मज़ेदार होता है कि जब वो ग्रुप में बैठना, फालतू बैठना, बट वो फालतू बैठने के टॉपिक्स भी बहुत मज़ेदार होते हैं क्योंकि वो जो बैठ रहे हैं कि ओके ये क्या कर रहा है, क्यों है, कैसे है, वो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल। तो अभी कैसे आप देख रहे हो उच्च और दूरस्थ शिक्षा को, इसका भविष्य आप किस तरह से देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि उच्च और दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन और इसमें अभी ऑनलाइन एजुकेशन भी ऐड हुई है, तो इसे लर्निंग के एक नए आयाम खोले हैं। अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं कि हम एक ऐसी जनरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें इन पर्सन नहीं जाना है, इन पर्सन क्लासेस नहीं जाना है। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से लर्न करना चाहते हैं। तो इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एजुकेशन का पैटर्न बदल रहा है, हमें उसे समझना पड़ेगा। अगले कुछ सालों में वैसे भी एजुकेशन एक अलग डायमेंशन में जा रही है, जब स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। हम ऐसे ही देख रहे हैं कि इंडिया में डिग्री सिस्टम तो वैसे ही एक ऐसा है कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई कम नहीं हो रहा है। सबके पास डिग्रियाँ हैं, पर क्या सबके पास नौकरियाँ हैं? और अब जो एक टाइम पे डिग्रियां गेट पास हुआ करती थी और बहुत आगे गेट पास के आगे मतलब नौकरी लगने की गारंटी हुआ करती थी, अब डिग्रियां बहुत बार गेट पास से ज़्यादा रोल अदा नहीं कर पाती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़, कोई स्किल आती है या नहीं आती है। और डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि ताकि वो किसी भी इंडिविजुअल को अपनी स्पीड से सीखने सिखाने के बहुत ज़्यादा चांसेस देती हैं। जी, मतलब किसी भी उम्र, एक तो उम्र की बाध्यता नहीं है ना, स्थान की बाध्यता नहीं है, आप कहीं भी रह के कर सकते हैं। दूसरा, अब ये भी तो पैटर्न आ रहा है ना कि लगातार जो हम 12वीं तक की शिक्षा ले रहे हैं ना, ये भी एक डिस्कोर्स आ रहा है कि क्या इतना ज़रूरी है जो हम 12 सालों में पूरा सीखते हैं, क्या वो 12 साल स्कूलों में देने ज़रूरी हैं? क्योंकि न्यू जनरेशन जेन जी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने कम समय में हम इतना कुछ हासिल चीज़ें पढ़ ले रहे हैं। ये भी एक डिस्कोर्स है कि क्या ये पूरे 12th तक की एजुकेशन क्या ज़रूरी है? इसे मैं दूसरे पहलू से देखता हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी मैच्योर होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन ज़रूरी होती है। किसी भी थॉट को मैच्योर होने में, किसी भी एज को मैच्योर होने के लिए और किसी भी एक्सपीरियंस को बिल्ड होने में एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तो ज़रूरी होती ही होती है। तो मैं इसे क्योंकि अधिकतर अभी हम लोगों ने आप इसे थोड़ा पुरानी जनरेशन से कंपैरिजन करेंगे कि अभी के बच्चे थकते जल्दी हैं क्योंकि वो कुछ खेल ही नहीं रहे हैं। आप थोड़ा पुरानी जनरेशन में देखेंगे कि स्कूलों के साथ ग्राउंड मैंडेटरी होता था। अभी स्कूलों के ग्राउंड खत्म हुए तो बच्चा थक ही नहीं रहा, वो चेयर में बैठा हुआ है, दिन भर चेयर में बैठा हुआ है। पर आप देखेंगे तो गेम्स खत्म हुए, फिर उसके और चीज़ें भी खत्म हुई हैं। तो जैसा हम बात करिए कि बच्चा बदल रहा है, बच्चा उसके बाद टेक इंटीग्रेशन के अलावा, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के अलावा ऑप्शन क्या है? तो उसका मोबाइल भी। और जेन अल्फा, अगर हम करंट स्कूल सिनेरियो की बात करें तो जेन अल्फा एज ग्रुप जो अभी स्कूल में, वो तो पैदा ही मोबाइल के, जब वो पैदा हुई तो एक अच्छा मोबाइल आ चुका था, एक अच्छा इंटरनेट, स्पीड इंटरनेट आ चुका था। तो उसने तो जिसकी डे 1 से ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, तो उसने तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बिना मोबाइल की कोई दुनिया रही होगी। तो उसकी जनरेशन में तो ऑलरेडी वो टेक इंटीग्रेशन उतना स्पीड है ही है। तो वो बच्चा अगर स्कूल में पहुंचेगा, अगर टीचर उस लेवल का एडवांस उसको नहीं मिलता है, तो क्या उसका बोरियत होना या उसको
बेजा लगना क्लास एज क्या लाजमी नहीं है? बिल्कुल डिससेटिस्फेक्शन होगा। हाँ। जो हमारा पुराने टाइम पे कुछ पहले हमारा लर्निंग सोर्स, एजुकेशन सोर्स और इंफॉर्मेशन सोर्स जो केवल एक टीचर था, और उसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो डिक्शनरी हुआ करती थी, और थोड़ा बात करें तो गूगल और अलग प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, विकीपीडिया हुआ करता था मेजरली इंफॉर्मेशन का सोर्स। पर अब हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हमारे लिए ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन फैक्चुअली सही है और कौन सी फैक्चुअली रॉन्ग है। ये और स्टूडेंट में वो डिजिटल लिटरेसी में ये सेगमेंट आ रहा है कि स्टूडेंट वो फैक्ट चेक और बाकी चीज़ें भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, टीचर अगर उतना इक्विप्ड नहीं होगा, उतना स्मार्ट नहीं होगा, उतना अपडेटेड नहीं होगा, तो बच्चों में बोरियत आएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूं कि एक टीचर रोल टू फैसिलिटेटर रोल में उसका ट्रांजिशन अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल कठिनाई है। अभी बच्चे को पढ़ाना नहीं, उसे आता है सब कुछ। अगर हम बात करें, आप उससे रिलेटेड वो वीडियो देख लेगा और अच्छे वीडियोस खोज लेगा, उसकी रिसर्च नो डाउट टीचर से ज़्यादा अच्छी होगी। वो आप एक वीडियो का रेफरेंस लेंगे, वो 10 वीडियो का रेफरेंस लेगा। इम्पॉर्टेंट रोल अब टीचर का ये हो गया है कि वो ये स्टूडेंट को बता पाए कि कौन सा वीडियो आपके लिए सही है और कौन सा वीडियो आपके लिए सही नहीं है। जो गाइडिंग वाला रोल हुआ है टीचर का रोल, अब वो गाइडिंग वाले रोल की तरफ बढ़ गया है। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, और उस लर्निंग को फैसिलिटेट करना, क्योंकि लर्निंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो है ही। मैंने कहा कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसमें उसके लिए कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, टीचर का रोल अब ये है, ना कि उसे नया कुछ कंटेंट पढ़ाना। क्योंकि टीचर और हम AI एरा में हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो है ही, और टीचर AI बराबर तो नहीं जानता होगा। बिल्कुल। आप अभी लगातार 4 C's पर काम कर रहे हैं, जो 21st सेंचुरी के हम 4 C कहते हैं, तो ज़रा उनको भी बताते चलें कि क्या पता कहीं वो हमारे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के टीचर्स के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद हों। बिल्कुल। 21st सेंचुरी स्किल्स वो स्किल्स हैं जो आज के सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज नॉलेज, स्किल, माइंडसेट, अगर 3 कैटेगरी में हम अपनी स्किल्स को देखें तो नॉलेज बिल्ड हो जाता है। अधिकतर इंस्टीट्यूशंस, आप कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स से भी नॉलेज बिल्ड हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है स्किल और माइंडसेट। नौकरियों के लिए स्किल बहुत ज़रूरी है कि वो प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ें कर पाता है, उस पर डिजिटल स्किल है और सारी स्किल्स भी हैं। पर उसके अलावा माइंडसेट, क्या वो उस माइंडसेट में है कि वो सीखना चाहता है, नहीं सीखना चाहता है। और 21st सेंचुरी स्किल्स में लाइफ स्किल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा लर्निंग स्किल जो 4 C's की हम लोगों ने बात की। कम्युनिकेशन, वो क्या बोल पा रहा है, बेसिक अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो उसने सीखा है क्या उसको बता पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ रहे हैं पर वो बता ही नहीं पा रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो बताने के लिए चाहिए, वो नहीं बता पा रहा है। उसके अलावा क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, हम कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं, और नया सोचने की बहुत बार ज़रूरत भी नहीं होती है। क्या हम उसका एक अच्छा रेप्लिकेबल मॉडल भी सोच पा रहे हैं, और क्या कॉन्टेक्चुअलाइजेशन किए जा रहे हैं। हम अधिकतर क्या करते हैं, कोई भी बेस्ट चीज़ दुनिया के किसी भी कोने से देखी, हम उसे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो प्रोजेक्ट फेल होते हैं क्योंकि उसे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं किया गया है। हमारी ज़मीन से जोड़कर उसको नहीं देखा गया है। इंक्लूडिंग हम हिमालयन बेल्ट में हैं, इंडिया के दूसरे जिस कोने में जिस तरीके से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, उस तरीके से हिमालयन बेल्ट में नहीं होती है। हिमालय की इकोनॉमी अलग है, हिमालय का इस प्रोसेस अलग है। जो 60, मतलब एक बेसिक हम मानते हैं कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मानते हैं, पर हिमालयन रीजन में ऑन एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। तो वो जो 60 किलोमीटर था वो 3 घंटे में कन्वर्ट हो गया। आप सोचिए, तो आपको ये छोटी छोटी जानकारियां अगर नहीं होंगी तो आप किसी चीज़ में क्रिएटिविटी, मतलब कस्टमाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। कोलैबोरेशन, इकोसिस्टम इतने बड़े हो गए हैं। एक टाइम पे हम कहते थे कि एक चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओ, एक ही काम करना है। नहीं, अभी क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, उस पर हर चीज़ के एक्सपर्ट, हर चीज़ के लोग अलग अलग होंगे। क्या उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है? कोई भी चीज़ बिल्ड करने में
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। मतलब सिंपल अगर हम बहुत बात करें तो क्या एक यूनिवर्सिटी सिर्फ कुलपति चला सकते हैं? नहीं चला सकते। उसके लिए हर डिपार्टमेंट के HODs का रोल है, हर टीचर का रोल है, हर फैकल्टी का रोल है। वो पूरा इकोसिस्टम एक यूनिवर्सिटी को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करता है, जिसमें और नॉट जस्ट फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, एक अच्छी लाइब्रेरी क्या रोल अदा करती है, और इंक्लूडिंग अगर हम बात करें कि सपोर्टिंग स्टाफ, अगर यूनिवर्सिटी में क्लीनिंग ही नहीं होगी तो आप एक अच्छी क्लास नहीं रन कर सकते। ये पूरा कोलैबोरेशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए ज़रूरी है, और ये हर एक इकोसिस्टम को रन करने के लिए एक अच्छा कोलैबोरेटिव जी क्रिटिकल थिंकिंग। 21st सेंचुरी में अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए सेटबैक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ को थर्ड पार्टी नज़रिए से एनालाइज कैसे करेंगे, क्योंकि अभी प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स अभी है ना। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है लगातार, तो उनको क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं। तो आप अगर क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाएंगे प्रोसेसेस को, तो आपको ज़िंदगी जीने की छोटे छोटे चीज़ों में भी परेशानी होगी। और ये लाइफ स्किल में भी आता है। लाइफ स्किल में हम अगेन एज ए मेंटल हेल्थ काउंसलर मैं ये कहूँगा कि हम इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी के छोटे छोटे चीज़ों को भी नहीं सोच पा रहे हैं। आप डे टू डे प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। एंजाइटी बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जिसपे हम लोगों ने आज बात भी की। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत सारा बड़ा है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी जो डे टू डे चैलेंजेस थे, रिलेशनशिप में बदलाव आया है, और जो बहुत छोटे सॉल्यूशन मिल सकते थे, उन सॉल्यूशंस को भी हम अपनी ज़िंदगी में नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि तो 21st सेंचुरी स्किल्स हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इस ज़िंदगी को और शानदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मुझे ये लगता है। तो काफ़ी अच्छी बातें आपने चलते चलते कैंपस में घूमते हुए हमने बातें कर ली, और बहुत उपयोगी होंगे मुझे लगता है जो भी सुनेंगे इनको, कि क्यों ये 4 ही हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। और तो ITIs को हम क्या विश्वविद्यालयों के साथ भी कुछ जोड़ के कर सकते हैं क्या? क्योंकि कौशल विकास की बात हम सब भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से कुछ, क्योंकि स्टूडेंट ITI मेजरली उन स्टूडेंट्स के लिए एक रोल अदा करता है जो वोकेशनल एजुकेशन या स्किल कोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, खासकर ITI के जो कोर्सेज हैं 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज हैं, और उन कोर्सेज करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट अपनी लेवल अप करना चाहता है, एडवांस कोर्सेज करना चाहता है, तो दूरस्थ शिक्षा एक उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, जब वहाँ पे वो जॉब भी करे और उसके अलावा वो इसकी तरह अपना स्किल अपग्रेडेशन, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन में उसके रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के शिक्षकों के लिए आपका कोई सजेशंस होगा कि उनके टीचिंग का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि बच्चा दूर है, ऑनलाइन मोड में कई बार पढ़ा रहे हैं, सैटरडे संडे हालांकि यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में क्लासेज होती हैं। तो ऑनलाइन मोड में क्लासेज के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? स्टूडेंट के साथ इंगेज कीजिए। हम अधिकतर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, उस पे इस बात पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी पे तो ध्यान दिया जाता है, पर स्टूडेंट इंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और इस बात पे भी हम बहुत बार कंफर्ट जोन में करने के चक्कर में बहुत बार कैमरे की बाध्यता को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। पर कैमरे की, अगर वो कैमरा के पीछे है, तो कैमरे के पीछे उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो छुप जाए, वो ना फोकस करे, वो बस क्योंकि अटेंडेंस कंपल्सरी है, वो कैमरा ऑन करके अपना काम करे। अगर तो ऑटोमेटिकली, अगर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट में उस टॉपिक के लिए अट्रैक्शन बनाए रखना है, अट्रैक्शन बनाना और बनाए रखना, आप उसे सीखना सिखाइए, वो टॉपिक खुद ब खुद कवर कर लेगा। तो जैसे इस टॉपिक पे कि कैसे उस टॉपिक को डील किया जा सकता है, उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अधिकतर टीचर इस बात पे बहुत ज़्यादा एकेडमिक एक्सीलेंस पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, वो उसका फ्यूचर सिनेरियो नहीं बता पाते हैं। इन द सेंस, मैं फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, पर मैं फिजिक्स का कभी ये नहीं बता पा रहा हूँ कि फिजिक्स से आप मोनेटाइजेशन कैसे करोगे। दुनिया बदल गई है, आपको उसके मॉनिटरी चीज़ों को भी बताना पड़ेगा कि कैसे उस टॉपिक का मोनेटाइजेशन हो सकता है। आपके पास थोड़ा टाइम लेके, हम अधिकतर सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट नॉलेज पे फोकस होने से ज़्यादा उसका रियल लाइफ सिनेरियोज,
पे भी, रियल सक्सेस स्टोरीज पे भी इन पे फोकस होना चाहिए। और डिस्टेंस में इस बात को बहुत मैं फोकस करता हूँ, असाइनमेंट मिलते हैं बट उन असाइनमेंट को और रियल लाइफ असाइनमेंट में कन्वर्ट कीजिए। मैं समझता हूँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, पर अगर स्टूडेंट को मौका मिलता है किसी तरीके से एक प्रोसेस के जरिए उन रियल लाइफ सिनेरियोज में जाने का, तो एक बार उसके दिमाग में क्लिक करेगा तो वो टॉपिक बहुत बार से इंटरेस्ट जोन में उसके नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई वो खुद करना चाहेगा। जी, तो बहुत अच्छी बातें आपने विमल जी बताई। रेडियो विश्वविद्यालय के पास अगर हो रेडियो जैसा माध्यम, तो क्या क्या और संभावनाएं बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेडियो एक अच्छा कम्युनिकेशन टूल है और एक मैं बोलता हूँ कि जैसे दुनिया बदलने के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ट्रैफिक बढ़ने के साथ रेडियो का रिवाइवल हुआ है। बड़ी सिटीज़ में FM चैनल्स की बाढ़ इसीलिए आई है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक होता है। एक से 2-1 घंटा 2 घंटा लोग सड़क पे आम तौर पे गुजारते हैं। और एक मोड है गाने चलाना, पर दूसरा मोड है कि कन्वर्सेशन भी सुनना। तो वो कन्वर्सेशन अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। स्टूडेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी कि वो आए एज ए, जब हम लोगों ने 21st सेंचुरी स्किल्स में कम्युनिकेशन की बात की, तो कम्युनिकेशन जो सीख रहा है उसको एक्सप्रेस भी कर पाए। जो वो मॉडल बना रहा है, जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में वो इन कम्युनिटी चैनल के थ्रू बात करे, ताकि वो और ज़्यादा उसको पॉपुलेट कर सके और आपके एक बात से दूसरा भी इंस्पायर होगा कि अच्छा उन्होंने किया था तो मैं भी कर सकती हूँ। तीसरा, अच्छा मेरे पास इसका बेस्ट मॉडल है। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी तो वैसे ही बहुत जल्दी फैलती है, पर पॉजिटिव स्टोरीज फैलाने के लिए कम्युनिटी रेडियो का यूज़ किया जाता है, करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया विमल जी, इतना वक्त आपने हमारे तमाम सुनने वालों के लिए दिया। हमारे सुनने वाले जो रेडियो के जरिए जो शहर के अंदर सुन पा रहे हैं 15 किलोमीटर की परिधि में, और उसके अलावा हमारे ऐप के जरिए जो देश दुनिया में इस रेडियो को सुन रहे हैं, उन सब ने आपकी बातें सुनी। उम्मीद करते हैं कि फीडबैक हमें जल्दी ही मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू।